इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिसकी कविता में भगवान का नाम समर्पित है, भगवान का नाम समाहित है, भगवान के किसी भक्त भागवत का भाव समाहित है, उस कविता को सभी भागवत जन प्रेम करते। क्यों? सज्जन लोग चंद्रमा जैसे गुणग्राही होते। मेरे मन में भी भरोसा है कि इसमें मंगल भवन अमंगल हारी मेरे प्रभु का नाम समाहित है। भनिति भदेश वस्तु भलि बरनी राम कथा जग मंगल कर मंगल करने वाली वह कृति जो लोक कल्याणकारी हो। आप देखिए कितने ग्रंथ हैं। गीता जी का पाठ वेदांती महापुरुष लोग करते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस रामायण जी का पाठ अरे गांव के ग्वारे लोग भी करते हैं। जिनको नहीं पता उन्हों का पता है। हम जब गांव जाते हैं अपने, तो लोग हमको यह जानकर सुनाते हैं कि हम हो के कम न आवत बात हो से। हम सुन सुन हंसते आनंदित रहते। अरे प्रसाद जब बंटता है आनंदित होते। उनसे हम बहस नहीं करते, क्यों कोई काका है, कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हाँ चाचा, हाँ हाँ काका। हमारे बच्चे सुनाते हैं तब भी हम बड़े भाव से श्रोता बन के सुनते हैं। यह कथा कहने सुनने की कथा है हो। कहत सुनत सब कर हित होई। हाँ, मैं आगे के दिनों में आपसे प्रश्न करूंगा, आप क्या समझ रहे हैं। बाबा ने इसकी महिमा गाई। बालकांड दोहा क्रमांक 10। आइए सुने छंद में। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथार भूना गति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई ही सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई ही सुजन मन भावनी। कैसे? भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी सुहावनी पावनी सुहावनी पावनी। मंगल करन कलिमल हरन। बाबा कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा ये मंगल करने वाली है, कलकाल के कलमशों को हरण करने वाली। गति कैसी? जैसी गंगा जी जैसी है। गंगा जी निकलकर गोमुख से कितना टेढ़ा टाढ़ा मार्ग है और गंगा सागर में आके उपस्थित हो जाती है, लीन हो जाती है। उसी प्रकार यह राम यश सलीला श्री राम कथा गंगा पवित्र मार्ग बनाती हुई लोक मंगल यात्रा को पूर्ण करती है और अंत में राम भक्ति रूपी श्री चरण गंगा सागर में लीन करा देती है। मंगल कैसी? भगवान शिव के ऊपर लगी भस्म जैसे स्मरण मात्र से लोक मंगल का उपक्रम प्रारंभ कर देती है, उसी प्रकार यह गंगा, यह कथा गंगा सबको जो गाएगा सुनेगा लोक मंगल का कारण बन जाएगी।
और उसका राम भक्ति का पथ प्रशस्त होगा। प्रिय लागे यति सब मम बनते राम जस संग, दौर विचार की करे को बंदे अमल प्रसन्न। चंदन को कोई लकड़ी कहता है? चंदन को सब पवित्र मानकर भगवान के माथे भी लगाते हैं, प्रसाद बनाकर अपने भी माथे चढ़ा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यह कविता राम यश रूपी दिव्य चंदन प्राप्त करके सबके सिर माथे चढ़ेगी, हृदय को पावन करेगी गंगा जी जैसी, और यही नहीं लोक पावन कर देगी, सब लोकों में कीर्ति प्रदान करेगी। 100 चौपाई दोहा भी किसी को कंठस्थ हो जाए ना, तो उसकी बात सुनकर लोग जय जयकार करने लगते। महाराज क्या कहा क्या कहा। आजकल तो आप टेलीविज़न पर सुनते होंगे कैसी कैसी कथा। एक कोई कथावाचक सुना रहे थे कि रावणवा आया तो धनुषिया हिलाने लगा। तो हमने एक बार टेलीफोन करके उनको पूछा, महाराज आपने ये कथा सुनाई है, कहाँ से सुनाया? बोले ये नई कथा है, पुरन की तो सब सुनावता, नई कथा इसलिए सुनाए कि लोग खूब हंसे और ताली बजावे। ध्यान रखिएगा, ये राम कथा ताली बजाने की कथा नहीं है, ये राम कथा जगत के ताल से पार उतरने की कथा है, सबके लिए नहीं, ताल मात्रा की कथा नहीं है, ये परमार्थ यात्रा की कथा है। कैसे? बाबा ने कहा श्याम सुरभिपय विसदयति, गुणद करहि सब पार, गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजा। एक विशेष प्रकार की जो श्यामा गौ माता होती हैं, उन्हीं का पय अर्थात दुग्ध विशेष रोग में उपयोगी है, विशेष अनुष्ठान में उपयोगी है, इसीलिए विशद कहा है। श्याम सुरभि पय विशद अति, निश्चित व्याधि है उसमें श्यामा मैया गौ का दुग्ध प्राप्त हो जाए तो व्याधि 1-6 महीने में समाप्त हो जाती है। मिलने नहीं है। श्यामा गौ माता की चर्चा बाबा जी बार बार करते हैं। जिम कपिल ही घाले हरहाई, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही मन श्यामा। श्यामा गाय यदि उसके साथ हरहा गाय आवे तो मुंह मार के चली जाएगी, और किसान आएगा तो कपिले को पीटेगा। विशद आती, विशद कपिला गौ माता के दुग्ध को पान करके जिस प्रकार व्याधि से जीव मुक्त होता है, भगवान को अर्पण करके मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार गिरा ग्राम में एकदम गंवारू भाषा मिलके इस रामचरित्र को गान करके सुन करके जीव भगवान के सिर चरणों में लगेगा, रमेगा, जमेगा, ऐसा बाबा का अपना विश्वास है। फिर गोस्वामी जी अपनी प्रार्थना निवेदन करते हैं, मेरी अपनी दोष की गणना करूं तो फिर कथा बढ़ जाएगी, बहुत हो जाएगी। बाबा जी प्रार्थना पूर्वक कहते हैं, मैं कभी न हूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गान, कह रघुपति के चरित पारा, कह मति मोर निरत संसार। कहाँ भगवान का अपार चरित्र, कहाँ मेरी बुद्धि जगत में रमी हुई। देखिए एक बड़ी अद्भुत बात है, कथा गाकर, कथा सुनकर हमारी मति कितनी कथा में रहती है, यही हमारी भक्ति है। गाने के पहले, गाने के बाद, गाने के साथ, गाने के पास कह देता हूँ तो कथावाचकों को भी बुरी लग जाती है बात। कथा सुनाने के बाद, कथा सुनने के पहले, सुनाने के पहले और सुनने के बाद हमारी मति कहाँ है, वही हमारी गति है।
बाली ने कहा प्रभु मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहे कि राख शरीर ही अस कवन सठ कौन मैं न सुर तरु ही छाड़ी फिर बारी करी ही बबूर ही मैं वो सठ नहीं हूं अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो बर मांग हूं जहि जौन जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुराग राम चरण दृढ़ प्रीति करि बाल की नितन त्याग सुमन माल जिव कंठ ते गिरत न जाने नाम मन कहाँ रहता है, मति कहाँ रहती है। ध्यान रखिएगा, ये संभव नहीं है कि हम अंत समय आएगा तो मति में राम जी को ले आएंगे। राम जी लाने से नहीं आएंगे, यदि रहेंगे नहीं तो आएंगे नहीं। कबीर बाबा ने एक दोहा बड़ा टेढ़ा कहा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा न जाने का नहीं चलेगा। हमारे मन में गति मति क्या है, हमारा मन कहाँ रहता है, हमारी मति की गति कहाँ रहती है, वही हम हैं। मति राम ही सो गति राम है। आप कथा सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? कथा। किसकी कथा? राम जी की कथा। बस राम कथा में एक पल को भी विक्षेप न हो, जगत की चर्चा न हो, चर्चा तो कथा की हो। क्यों? कथा राम जी की सुनी जा रही है। और कथा प्रसंग कहता है, राम कथा गंगा सुगम वही जाय माँ को नहाय, मैं कथा का उपसंहार करूं। इसके पहले जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, प्यारे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जी राम कथा कलि कामद गाए सुजन सजीवनी मोर सुहाए राम कथा कलि कामद गाए सुजन सजीवनी मोर सुहाए बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, प्यारे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री
दो कार्य आपको करना है। घर में मानस जी हों तो कल से लेकर बैठें। क्यों? मैं क्रम से कथा गाऊंगा। अनुष्ठानिक कथा है, प्रसंगों को जैसी आवश्यकता होगी छोटा बड़ा करेंगे, क्रम से चलेंगे श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव तक। और स्टॉल से प्रेमामृत जो भजनावली है हमारी वो खरीद लें, क्योंकि भजन में कथा होगी, अनुष्ठान में कथा है, तो लीला के पद उसमें लिखे हैं, वो आप गाएं, साथ साथ गाते रहें। कहत सुनत आनंद होगा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। इस अवसर पर हमारे प्रमुख जजमान आदरणीय बाबूजी, माँ जी, हमारे बड़े भैया परम श्रद्धेय बड़े लक्ष्मीकांत जी तिवारी, दैनिक जजमान जो हमारे सुपुत्र अशोक बाबू बहुरानी, और भी नित्य जो आएंगे, हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आगे के दिनों में भावपूर्वक सब लोग अपनी अपनी अनुशंसा, प्रेम, आनंद पूर्वक कर्तव्य निर्वाह करते हुए हम लोग इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। हमारे गुरुकुल के बाल गोपाल भी पधारे हैं अनुष्ठान है तो हम सबका बहुत बहुत स्नेहपूर्वक स्वागत करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।